वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम मस्त है। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। एक्चुअली आज का ब्लॉग नहीं होने वाला हमारा, क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी टाइम से क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, तो मुझे क्वेश्चंस नहीं आए थे और मैंने आपके जवाब नहीं दिए थे। तो चलो मैंने सोचा आज सवाल थोड़ा जवाब थोड़ा सवाल हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है तारा पवार और शादी से पहले मैं तारा नेगी थी। अब शादी करके तारा पवार हो चुकी हूँ। मेरी एक क्यूट सी फैमिली मेरे ससुराल में, जिसमें मेरी दादी सास है, मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ है, मेरी ननद है, मेरे देवर है, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरा एक प्यारा सा लड़का। तो ये तो हो गया मेरा फैमिली का इंट्रोडक्शन। बाकी मैं बता देती हूँ, मेरा मायका पड़ता है पावा पैठानी साइड, जो कि उत्तराखंड में ही पड़ता है, पौड़ी में। और मेरा ससुराल भी पौड़ी में, खिरसू मरखुड़ा मेरा ससुराल है। और अगर बात की जाए तो मैं वैसे चंडीगढ़ रहती थी। हम पहले से स्टार्टिंग से मेरा बचपन चंडीगढ़ में ही बीता है सब कुछ। तो मेरा मायका फिलहाल चंडीगढ़ ही मानती हूँ, क्योंकि वहीं मम्मी पापा रहते हैं सब कुछ। हम किसी फेस्टिवल वगैरह पे या वेकेशन वगैरह पे फिर हम घर जाते हैं। तो चलो करते हैं, क्यों नहीं स्टार्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। और आज मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन इसलिए लिखे हुए क्योंकि मेरा जो दूसरा फोन है उसमें मेरे हस्बैंड गेम खेल रहे हैं और उनका फोन लग रखा है चार्ज पे। तो मैंने कहा चलो तुम गेम खेलो और मैं साथ में अपना क्यों नहीं बना देती है। क्यों नहीं मैं काफी लेट बना रही हूँ, रात को बना रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि दिन भर आज पूरा टाइम अपने आप को दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जिस दिन ब्लॉग बनाने को ना हो उस दिन अपने आप को टाइम देना चाहिए, है ना। तो चलो करते हैं फटाफट स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और मैंने इसमें फिलहाल 22-24 कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। उनके जवाब देते हैं, जो मतलब मेरे को लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना भी और मेरा आप लोगों को बताना भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कविता बोलती है कि आप अपने सास ससुर को छोड़ के क्यों आए। मैं अभी वैसे मेरी शादी को तीसरा साल लग गया। अभी तक मैं अपने ससुराल में ही थी और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ फैमिली क्वार्टर पे आ रखी हूँ। तो उसमें भी काफी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं सास ससुर को ऐसे छोड़ के नहीं आई। उन्होंने मुझे खुद भेजा है। आपने देखा होगा पिछली बार मेरे हस्बैंड 1 साल में घर आए थे और काफी लोग इस बात पे यकीन भी नहीं करते। जिनको यकीन नहीं होता पिछले वाले ब्लॉग चेक कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि आने वालों को 1 साल में छुट्टी मिले, लेकिन ऐसे ही हुआ था उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड काफी लेट आए थे। तो फिर उसके बाद हमें ऐसा हुआ कि एकदम से क्वार्टर मिल गया। तो मेरे सास ससुर ने बोला और मुझे भी खुद फील हुआ कि यार जब मुझे टाइम मिल रहा है तो क्यों ना मैं टाइम बिताऊं अपने हस्बैंड के साथ। और अभी हमारा बच्चा छोटा भी स्कूल जाने लायक नहीं हुआ, क्योंकि जब तक बच्चे अभी स्कूल जाने लायक नहीं होते तब तक ही हमारा ज्यादा ऐसे घूमना फिरना हो पाता है, उसके बाद तो नहीं हो पाता है। तो छोड़ के नहीं आई हूँ, उन्होंने मुझे खुद भेजा है। नेक्स्ट है नेहा का, आपने YouTube कैसे स्टार्ट किया। मेरा YouTube स्टार्ट करने का कोई मकसद नहीं था। स्टार्टिंग से ही मेरे को कभी ऐसा था नहीं कि मैं शायद कभी यूट्यूबर भी बनूंगी, लेकिन मैं इंस्टा पे एक छोटी मोटी एक बोल सकते हैं रील बनाती थी मैं और अपलोड कर देती थी, कोई बिना सोचे समझे कुछ भी, बस अपने मन को खुश करने के लिए। वहां से काफी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, काफी लोगों ने मुझे बोला है कि आप यूट्यूब पे स्टार्ट करो। और मैंने अपनी शादी के बाद ही यूट्यूब स्टार्ट किया है और आज आपके सामने हूँ, जो जितना हूँ जैसी हूँ, तो आपके सामने दिख रही हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है सीतू, अच्छा कौन से ऐप से एडिट करते हो। वैसे आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में कभी कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, जो ब्लॉग होता है रियल होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ एक लिमिटेड क्लिप बनाती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं लंबे लंबे ब्लॉग नहीं खींचती हूँ। मेरे को पता है कि इतना मेरे को ब्लॉग डालना है तो इतना ही मैं अपना समय सिर्फ उतना ही देती हूँ ब्लॉग को, जितना मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है इतना। तो मैं क्या करती हूँ, फटाफट वीडियो चिपका के डाल देती हूँ, उसके बाद यूट्यूब पे डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरा अकाउंट मैनेज कोई और करते हैं, तो उसके बाद थंबनेल का आगे का काम जितना प्रोसेस होता है सारा वही करते हैं। आगे का मतलब मेरे को उसके बाद कुछ पता नहीं चलता कब वीडियो पब्लिक होता है, कब क्या होता है, उसका मुझे आगे कुछ आइडिया नहीं आता। सिर्फ मैं उसके बाद कमेंट रीड करती हूँ। ठीक है, ओके। आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है। कन्नू, मतलब मेरे देवर तो नहीं है कहीं। तो अगर सपोर्ट की बात की जाए, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, लेकिन हाँ अगर अपना हस्बैंड सपोर्टिव ना हो तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से कोई भी औरत हो ना, तो उसको आगे बढ़ने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ती है, जो कि अपना पति है। और अगर जब तक उनका सपोर्ट नहीं होता तब तक हम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। कई लोग बोलते हैं कि एक आदमी के पीछे जो होता है ना, एक औरत का हाथ होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। तो मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है। जब उन्होंने सपोर्ट दिखाया तो पीछे से सब दौड़ाए और सबने मुझे सपोर्ट दिखाया। ऐसा कोई नहीं है मेरी फैमिली में जिसने मुझे रोका। कई लोगों ने थोड़ा सा ऐसा बोला था कि नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। किसी दिन अपनी यूट्यूब जर्नी बताऊंगी तो उसमें जरूर शेयर करूंगी आपके साथ। ओके, पिंकी, कभी किसी ने रोका नहीं आपको यूट्यूब से। रोका मुझे स्टार्टिंग में काफी लोगों ने रोका भी था, और आज के टाइम पे मतलब वो लोग सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे पे, तो मुझे अच्छा लगता है। रोहित, आपने जमीन कहाँ ली है। तो ये क्वेश्चन भी काफी लोगों का था और मैं काफी टाइम से जवाब देना चाह रही थी। मैंने बीच में शायद कमेंट्स में जवाब भी दिया, लेकिन सबको पता नहीं चला है। तो हमने जमीन जो अभी लास्ट में ली थी, तो ये हमने प्रेम नगर में ली है। और प्रेम नगर से मतलब अम्बेवाला आपने सुना ही होगा, वहीं पे ली है। और बस
अभी कुछ टाइम ही हुआ है, आपने देखा ही होगा ब्लॉग में, पीछे वाले ब्लॉग में जब हम रजिस्ट्री करने गए थे तो अम्बेवाला में ली हम लोगों ने। आपको देखकर ये लगता है कि आपको ससुराल वालों ने संभाल रखा है। नेहा फिर से, अच्छा ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन मुझे पहले भी आया था कि आप कहते थे पहले कि मैंने घर को संभाल रखा है, लेकिन जब आप यहाँ आए तो हमने देखा कि घर वालों ने आपको संभाल रखा, आपने उनको नहीं संभाल रखा। बात बराबर ही होती, चाहे मैं उनको संभालूं चाहे उन्होंने मुझे संभाला है, और उनका फर्ज भी है पहली बात। और दूसरा ये है कि मेरे को पीछे से ध्यान नहीं रहता। कोई भी जिम्मेदारी हो तो मैं इतने अपने ऊपर नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे बड़े खड़े हैं, और जब तक वो है तब तक मुझे टेंशन लेने में, सास ससुर खुद बोलते हैं जब तक हम हैं तब तक तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे, जिस दिन होगा तो तू देख लेना फिर। तो मतलब ये है कि उन्होंने भी मुझे काफी संभाला है और मैंने भी उन्हें काफी संभाला है। अगर देखा जाए तो जब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, ड्यूटी पे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने 1 साल मुझे ऐसा संभाला है कि मुझे अपने हस्बैंड की पूरी याद आती थी कि हाँ यार कैसे होंगे क्या होंगे, लेकिन मैं सास ससुर ऐसी कोशिश करते थे कि कैसे इसका मन भटकाएं, कैसे इसको इस तरीके से ट्रीट करें कि इसका पूरा ध्यान इधर चला जाए, वो हो जाए। बहुत चीजें उन्होंने संभाली है। फिर वहीं मैंने अपना फर्ज निभाया, उनको एक बेटे का पूरा वो दिया है, जैसे कि एक बेटा करता था करना चाहिए एक बेटे को, वैसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। तो हम दोनों ने बैलेंस बराबर किया, क्योंकि एक रिश्ते में क्या होता है, दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर इधर से थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इधर ऊपर हो जाता है, इधर ऊपर हो जाता है, इधर नीचे हो जाता है, तो ऐसे ही। तो ठीक है। कौन से फोन से वीडियो बनाते हो? इससे पहले जो मैं वीडियो बनाती थी वो था iPhone 13, और मेरे को मेरी शादी में मेरे हस्बैंड ने दिया था, और ये करवा चौथ में एक्चुअली हम लोगों के, ऐसे नहीं बोल सकती, मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया है ये, लेकिन पैसे हम दोनों के ही थे ऑलमोस्ट। तो ये मेरे पास है iPhone 16 Pro Max, और ये उस टाइम पे 170 का मुझे पड़ा था, और अभी मुझे पता नहीं अभी इसकी प्राइस कितना हो गया है। फिर वही क्वार्टर क्यों गए? तो क्वार्टर में एक तरीके से तो फर्स्ट पहले मैंने आपको बता दिया था कि मैं अपने हस्बैंड से इस बार काफ़ी लेट मिली थी, तो मेरे को ऐसा था कि जब भी हमें मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी। दूसरी बात ये कि मैं अपने बच्चे को भी, अपने हस्बैंड को भी ऐसा टाइम देना चाहती थी कि जिसमें वो अपने बच्चे को बड़ा होते हुए खेलते हुए देख सके, जो कि हर किसी के उसमें नहीं होता। आर्मी फैमिली से उसमें हर कोई सपने ही देखते रह जाते हैं ऐसे में, क्योंकि हस्बैंड की पोस्टिंग ऐसी जगह होती है, कई बार कभी कुछ। तो इस बार मुझे मौका मिला तो मैं इसलिए आ गई। सोनम, तुम पहले काली थी, स्किन के प्रोडक्ट लगाकर गोरी हो गई हो शायद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोगों को प्रमोशन आता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग कोई प्रमोशन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस चीज को रगड़ लगा रहे हैं कुछ। वो चीज हमारा काम है यूट्यूब पे प्रमोशन करना, आपका काम है कि उसको उसके बारे में डिटेल करके उसके बाद उसको लेना देना, वो आपकी जिम्मेदारी। हमारा तो एक ही, अब देखो जिसका जो काम है वो काम करेगा, चाहे तुम कुछ भी बोले चाहे कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट से हो रही हो। अब मैं, अगर आपको दिख रहा होगा शायद इसलिए ग्लो आ रहा है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, उससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती किसी भी वुमेन के लिए, कुछ भी ना, तो शायद इसलिए ग्लो आ रहा है। काफी लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट का कोई कमाल नहीं है। मैं कुछ फालतू के प्रोडक्ट लगाती भी नहीं हूँ, वो अगर प्रमोशन के हैं तो प्रमोशन तक ही सीमित हूँ। ओके, ध्रुव के बाल कब कट करोगे? ये भी काफी लोग मुझे बोलते हैं कि उसके बाल कट करवा लो, लेकिन हमारे यहाँ पे रिवाज उत्तराखंड में या तो 3 साल में होते हैं बच्चे के बाल कट, जब तीसरा साल रनिंग में होता है, और या तो 5वें साल में। तो वो घर वाले डिसाइड करेंगे, मेरा कुछ पता नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ जब तक मेरे सास ससुर नहीं बोलेंगे ना। ओके वेदांशी, आप दोनों में से किताबें पढ़ने का शौक किसे है? मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे नॉवल पढ़ने का शौक है, और नॉवल भी ऐसी है कि या तो मतलब स्टोरी टाइप का पूरा ना अच्छे से, वैसे नॉवल पढ़ने का शौक है मुझे, और एक मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढूं। ओके, आपकी ब्लॉग देखती हूँ, आप ध्रुव को बहुत अच्छे से मैनर्स देते हो, थैंक यू सो मच। हर एक माँ अपने बेटे से यही चाहती है, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये रहती है, मैं अभी भी, आपने देखा होगा इस टाइम पे बच्चे का माइंड बहुत ज्यादा शार्प होता है, अगर हम चाहें तो बहुत चीजें सिखा सकते हैं, लेकिन मैं अभी से उसके दिमाग में वो बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ। जैसे मतलब काफी लोगों को देखा है मैंने, हर किसी का अपना सिखाने का तरीका है बच्चों को, लेकिन मैं फिर भी अगर उसको अभी से सिखाने लगी 1 2 3 4, वो छोटी मोटी चीजें तो जो नॉर्मल डेली जिंदगी में हो रही है वो तो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। कई चीजें माँ सिखाती है, कई चीजें बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, लेकिन मेरी पहली कोशिश रहती है कि अभी वो रिश्तों को समझना सीखे कि हाँ मेरी माँ, मेरा पापा, मेरे दादा दादी, तो जो कि वो काफी बखूबी निभा रहा है, और मैं काफी बखूबी संभाल रही हूँ इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी मंथली इनकम कितनी आती है? मैंने आपको जैसे पहले ही बता रखा कि व्यूज के अकॉर्डिंग होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी की सैलरी 1-2 लाख रुपए भी आ जाती है मंथली, और कई बार ऐसा हो जाता है कि 20,000 भी नहीं आती है। लेकिन अभी मैं फिलहाल इस चीज को मैं थोड़ा इग्नोर कर रही हूँ, सैलरी वैलरी को, क्योंकि अगर देखो इंसान के पास या तो खुशी होगी या तो पैसा होगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती है ना।
मैनेज। तो ऐसे होता है कि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रही हूँ, अपनी फैमिली को टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सा उसको संभाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि इस टाइम को मैं अपना एंजॉय करूँ। तो वो ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस ये है कि मेरे काफी डेली व्यूअर्स हैं जो मुझे देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं वीडियो लेके आती रहती हूँ। ओके। अपने आप को बल अंबानी समझती है कि हूँ क्या ना कुछ नाम था उसका लड़की का, अपने आप को अंबानी समझते रहते। अंबानी तो मैं कुछ नहीं समझती, लेकिन आप लोगों ने जरूर समझ रखा है जो इतना ऐसा सोचते हैं ना कि हाँ ये अपने आप को ये समझती है वो समझते हैं, तो मैं कुछ नहीं समझती हूँ। मेरे हिसाब से आप लोग समझते हो तभी आप लोग बोलते हो। तो अंबानी की लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि शायद आपको दिखता नहीं है। आप और डैश के बीच क्या हुआ था दोस्ती में? अच्छा ठीक है, मैं नाम भी नहीं लेना चाहती और बार बार इस चीज को मैं रिपीट भी नहीं कर सकती। लोगों को क्या चाहिए, व्यूज चाहिए, तो बार बार अपने उसमें लिख देंगे कि मेरी दोस्ती में धोखा मिला, मेरे उसमें ये हुआ। तो मैं उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि किसी दिन मैं एकदम से बोलूंगी, जिस दिन मेरा हो गया ना कि बोलते नहीं सर से पानी ऊपर को निकल गया, तो उस दिन बोलूंगी मैं। उससे पहले मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जिस दिन वीडियो आएगी तो अच्छे से ही आएगी, थोड़ा मुझे भी पता चलने दो कि हाँ मैं कहाँ पे गलत हूँ कहाँ पे सही हूँ। क्योंकि जब तक ऐसा होता है ना इंसान अपनी अपनी सुनता है, तब तक इंसान को लगता है मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ। लेकिन थोड़ा सा अब चारों तरफ से बातें आने लग गई तो मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। पहले मुझे कहीं जगह ऐसे भी लग रहा था शायद मेरी गलती है, लेकिन नहीं, अब मुझे पता है मेरी कहीं पे गलती नहीं है। किसी दिन किसी का भांडा फोड़ूंगी तो अच्छे से फोड़ूंगी। ओके। क्या आप अपनी स्टडी को दोबारा कंटिन्यू करोगे? स्टडी मेरी कंटिन्यू अब हो नहीं सकती है, मैंने एक्चुअली इसको बस हो गया है बीच में। आपने देखा होगा मैं अपने मायके गई हुई थी, उस टाइम पे मेरी बैक लगी हुई थी, मैंने अपनी क्लियर कर दी है, सब कुछ हो गया मेरा। तो अब मैं आगे स्टडी कंप्लीट नहीं करूंगी। मेरा मानना ये है कि इंसान पढ़ाई लिखाई इसलिए करता है क्योंकि देखो इनकम सोर्स अच्छी इनकम होनी चाहिए, अच्छा पैसा कमाए, अच्छा घर हो, सब कुछ ना। तो मेरा ऐसे है कि मेरे यूट्यूब काफी अच्छा चला है अभी तक, और आगे का मैं बता नहीं सकती कुछ। तो अभी फिलहाल मेरा ऐसा है कि मेरा बेटा भी हो गया है, तो मैं एक पूरे उस टाइप की लड़की हूँ कि अपने घर को पूरा प्रॉपर टाइम दूँ, गृहिणी वाली ना उस टाइप की, जो कि शायद कहीं काफी लोगों को अलग लग सकता है, लेकिन वो मैं ऐसी ही हूँ। ओके। हाँ, ब्लॉगिंग करके सब बताना जरूरी है क्या? कौन पूछ रहा है? कोई पूछ तो नहीं रहा, लेकिन अब जब हम अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखाते हैं तो उसमें हमारे सुख दुख हंसी खुशी सब दिखने को मिलेगा सबको, क्योंकि वो एक ऐसा बन गया है, ब्लॉगिंग ऐसा है कि कभी कुछ भी हो रहा है लाइफ में तो कैमरा ऑन है तो वो शूट होता ही होता है। और ऊपर से हमारी डेली लाइफस्टाइल है तो ये तो दिखेगा ही आप लोगों को। जिसको नहीं देखना तो कोई वैसा नहीं है कि फोर्स है कि हाँ देखो देखो, क्योंकि हर किसी को नहीं होता किसी की लाइफ में इंटरेस्ट। अगर जिसको है तो वो देख रहे हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे हैं। आपकी रियल एज क्या है? देखो आपने हर ब्लॉग में अलग अलग बताया, मैंने लास्ट के 2 ब्लॉग में कंटिन्यू सेम बताई थी, आज मैं सेम बता रही हूँ। मैंने 2018 में मैंने 12वीं पास कर ली थी, उस टाइम मैं 16 साल की थी, और फिर 19 साल में मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था, और फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई थी तुरंत। आज मेरी शादी को 3रा साल लग गया, उस हिसाब से आप मेरी एज गेस कर सकते हो। क्या आप प्रेग्नेंट हो? जल्दी बताऊंगी आपको। ठीक है। आप अपने बेबी को किस ऑयल से मालिश करते हो? मैं पहले उसको ना जब ध्रुवी 1 साल तक का था तब मैं उसको सुबह शाम डेली मालिश करती थी। सर्दियों में हम करते हैं लहसुन के तेल से, लहसुन को उबाल लिया उसके सरसों के तेल के साथ, और उसके तेल से मालिश कर देती थी उसके। और बाद में मैंने गर्मियों में किया वो वाला स्टार्ट कोकोनट ऑयल, क्योंकि इसको नॉर्मल जैसे अभी मैं लहसुन का तेल बनाती थी वो तो उसको शूट हो जाता था ध्रुवी को, लेकिन अगर मैं इसको सरसों का तेल लगाती थी इसको दाने हो जाते थे। तो ये कैसे पता चलता? बच्चे के यहाँ पे कान के पीछे लगाओ ना, यहाँ पे हल्का सा, तो यहाँ पे पता चल जाता कि बच्चे को सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो फिर मैं उसको नारियल तेल से मालिश करती थी। और आज का टाइम अब ध्रुवी आप देख सकते हो, मेरा ध्रुवी हो गया है 1.5 साल से ऊपर, 2 साल का होने वाला मेरा ध्रुवी। तो अब मैं उसको जैसे 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के नहलाती हूँ ना, तो जिस टाइम पे मैं उसको नहलाती हूँ उस टाइम पे मैं उसकी मालिश करती हूँ। अब सुबह शाम डेली ऐसा नहीं करती हूँ मैं। और बाद में मुझे किसी डॉक्टर ने बताया भी था कि मालिश वालिश हम लोग बोलते हैं ना कि मालिश हम लोग बहुत मानते हैं कि मालिश से ये होता है, लेकिन बहुत सी अलग अलग चीजें, साइंस कुछ और कहता है, कुछ और कोई कुछ और कहता है, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना आपकी बेबी को कौन सा ऑयल सूट हो रहा है। बाकी जॉनसन बेबी वगैरह ये तो बहुत चीजें हैं, लेकिन देख लेना आप बाकी बड़े बुजुर्ग से पूछ लेना, क्योंकि उनकी सलाह इस टाइम पे बहुत ज्यादा काम आती है। जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनकी ही सलाह काम आती है। कई बार हम लोगों को बुरा भी लगता है कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो हमें लगता है, बाद में पता चलता है कि हाँ यार ठीक बोलते थे वो। ओके।
क्या दूसरा बेबी प्लान करोगे? करूंगी यार, क्यों नहीं करूंगी। मैं तो कई लोग तो बोलते हैं ना, कहते हैं कि हम यूट्यूब पे ये चीज लेके नहीं आएंगे कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ये हूँ, फलाना फलाना। तो हमारी तो डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग है भाई। इसमें क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो होगा वो आपको दिखेगा, और जब होगा जैसे होगा वो आपको दिखेगा। सेकंड मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको बताया जैसे कि मैं एक ऐसी मेरी सोच ही शायद ऐसी है, मैं ऐसी हूँ, मेरे को ऐसा है स्टार्टिंग से ही। कई लोग आजकल के जनरेशन अगर आप देखोगे तो बोलते हैं ना कि एक बेबी बहुत है, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग से ही है कि बच्चे हों तो 2 बच्चे हों, क्योंकि दोनों आपस में खेल के मिलजुल के बहुत चीजें हो जाती है। और जब होगा जो होगा भगवान ने दिया होगा, हो ही जाएगा, तो आपको पता चल ही जाएगा। अकेले कैसे संभाल लेते हो अपने बेबी को? और मैं जा रही हूँ क्योंकि अपने हस्बैंड के साथ क्वार्टर में। पहले पहले ना मुझे बहुत दिक्कत हुई जब स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने देखा होगा मेरा बच्चा फैमिली वाला है ज्यादा, दादा दादी वाला ज्यादा था। वो दादा दादी के साथ ही रहता था स्टार्टिंग से ही, और नाना नानी के साथ ही पला बड़ा है, दोनों के साथ ना। तो उसको ऐसा चाहिए था कि जहाँ पे पूरे परिवार वाले बैठे हों। जब मेरा बच्चा खेलता भी है ना गाँव में, जब मैं मम्मी पापा दादा दादी सब हम बैठे रहेंगे तब वो मजे से खेलता है। अगर हम कोई नहीं तो अकेले नहीं खेलता, उसको स्टार्टिंग से आदत है। लेकिन पहले पहले थोड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे बच्चा भी उस माहौल में ढल जाता है और हम भी उस माहौल में ढल जाते हैं। फिर हमें एडजस्ट करना आ जाता है कि इस टाइम पे बच्चा सो रखा है तो हमें फटाफट अपने काम वाम निपटाने, और देन उसके बाद बच्चे को उठना है, उसका साफ करना, उसको ये करना वो करना, उसको नहलाना धुलाना है। बहुत चीजें एडजस्ट हो जाती हैं जो कि पहले नहीं समझ आता स्टार्टिंग में। सच में यार, मुझे जब अपने दिन आते थे ना, मैं तो बहुत परेशान हुई थी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा। लेकिन फिर बीच में पापा आए और फिर अब मुझे धीरे धीरे समझना आ गया है। और एक चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली है, बाकी काम हो जाए बाद में, कोई बात नहीं, काम छूट भी जाए छूट जाए कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड आ जाते हैं जब ड्यूटी से, तो उसके बाद मैं बेशक काम कर लूंगी जब उनके साथ खेल लिया। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम पहला टाइम अपने बेबी को देती हूँ। अगर वो मतलब अपना आराम से खेल रहा है या कुछ कर रहा है, तब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। ओके, लव मैरिज की थी आपने, तो शादी के बाद आप अलग अलग क्यों रहते थे? अलग अलग तो नहीं रहते थे, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे और मैं उनके घर पे थी। अलग अलग तो कहाँ ही थे, पर ये थे कि दोनों अपने अपने जिम्मेदारियां निभा रहे थे, एक इधर एक उधर। और अभी मौका मिला तो अभी साथ है हम लोग। ओके, आप लोग त्रिजुगी नारायण में शादी करना। ये मेरे को है अंदर से, पर जब भी मौका मिलेगा देखेंगे। अभी तो फिलहाल दूर दूर तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है, तो जब होगा आपको पता चल जाएगा। अभी ना आप दोनों से मिलना मेरा एक जीवन में ख्वाहिश बन चुका है। जरूर मिलेंगे, जब मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे। जैसे मेरे सामने वाली दीदी बोलती ना, मधु दीदी, कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तारा यहाँ आएगी, वो ना एकदम से मिल गए। इतना अच्छा लगता है कि हाँ, जिस इंसान को हम ऐसे फोन पे देख रहे हैं एकदम से मिल जाए। तो कभी मौका मिलेगा जरूर मिलूंगी आपसे, कुछ बातें आप करेंगे कुछ हम करेंगे, और मिलके बैठेंगे खाएंगे पियेंगे, है ना। तो चलो, अच्छा, हम सफर मिलना जरूरी है कि बनना जरूरी है? दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। हम सफर मिलना भी जरूरी है और बनना भी जरूरी है। कई बार हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो कोई बात नहीं, वो दूसरे इंसान को अच्छा बना लेता है। लेकिन अगर दूसरे इंसान बने ही ना, तो फिर बनना भी अच्छा और मिलना भी अच्छा, दोनों बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलो, आज का Q&A बनाने में मुझे काफी मजा आया है। इसलिए मजा आया है क्योंकि आज के क्वेश्चन जितने थे सारे डिफरेंट थे, और जिन लोगों के क्वेश्चन इसमें नहीं आए उसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी। फिलहाल इस Q&A को करते हैं इतना ही एंड, और उम्मीद करते हैं आपको आज का Q&A अच्छा लगा होगा। मेरी तरह जैसे मुझे जवाब देने में अच्छा लगा, आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।